तो चलिए संक्रांत का स्टार्टिंग। अन्न रूप रस रूप तुष्ट रूप नमो नमः। अन्नादिपतये मामन् प्रयच्छ स्वाहा। जय पूर्णानंद स्वामी जी की जय। आश्रम में यही होता है, जब भोजन लगता है तो ये अन्नपूर्णा देवी को प्रेयर बोलते हैं, फिर ही बोलते हैं खाना स्टार्ट करना। और लेकिन स्वामी जी का नाम तो इतना जोर से बोलते हैं वहाँ पे, जोर से पड़ेगा क्योंकि अब तो एक्चुअली शेयरिंग आज अलग ही है। 15 जनवरी 1995 फर्स्ट टाइम हम स्वामी जी के आश्रम गए थे। 30 इयर्स हो गए ये बात को। फर्स्ट टाइम आश्रम स्वामी जी से मैं मिली हूँ। गुरु जी एक बार सिटी में मिले थे मामा जी के साथ। वो दिन और आज का दिन पूरा एक लाइफ चेंजिंग, धीरे 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 कैसे चेंज हुआ हमारा लाइफ जब हम समर्पित हो गए। शुरू में तो नहीं हो रहे थे क्योंकि मामा जी पे ज़्यादा था सरेंडरनेस। एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास कैसे जा सकते हैं। लेकिन स्वामी जी का एक अट्रैक्शन था। उनको मालूम था कि गुरु जी को चाहिए वो मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता दुनिया में। तो मुझे खींचना शुरू करे। वो पतंग की डोर मेरे थ्रू शुरू हुई, तो पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। जब हम आश्रम एंटर करें उस दिन माठ पोंगल जो साउथ में है, वो कैटल को एक पूजा करते हैं। काउ शेड में बैठे थे स्वामी जी। अभी जो है काउ शेड वहाँ नहीं, ये मेन जो अभी मंदिर है पीछे भुवनेश्वरी माता का, वहाँ साइड में मंदिर नहीं था, वहाँ बैठे थे। पंडाल लगा हुआ था छोटा सा, स्टेज पे बैठे थे स्वामी जी। और जो उनको देख के एक फील आया, वाओ क्या ऑरा है। ऐसा फील आया कि जो मैंने सुना था, पिताजी से सुना था, मेरे बेटे आशीष से सुना था, और गुरुजी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रामकृष्णा, उनकी वाइफ, उन्होंने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया था स्वामी जी को। लेकिन माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना, क्योंकि एक और गुरु के पास जा रहे थे और वो गुरु का बर्थडे भी आज है 15 जनवरी, फर्स्ट गुरु का भी। तो इट्स बोनांजा, एक यादगार। और जो उनका इम्प्रेशन, जो फर्स्ट दर्शन स्वामी जी के हुए, वहाँ बैठे हुए थे एकदम हाइट अच्छे, गोरे, हेल्दी, मस्त, ऐसा लगा कि मेडिटेशन में चले जाएं। वो फर्स्ट मीटिंग स्वामी जी के साथ, और उसके बाद जो हमारी पतंग पकड़ी स्वामी जी ने, जो डोर खींचना शुरू किया कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुम लोग की पतंग उड़ाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचाई तक ले जाऊंगा। और हमको योगी से जोगी बना दिया। हमारा जर्नी जो योगी था, मामा जी के पास हम योग साधना कर रहे थे, योगी थे, और स्वामी जी के पास पहुंचते ही उन्होंने योगी से जोगी बना दिया। और बनाया जोगी, उसके बाद फिर से भोगी बना दिया। पहले भोगी हम संसार में थे, हर चीज़ भोग लिए, पूरी दुनिया घूम लिए, सब कुछ जो एक इच्छा होती है, डिज़ायर्स होती है, सब कर लिए, बड़े बड़े काम, घूमना फिरना, खाना पीना, सब, बच्चे सब, फैमिली सब अच्छी। अब क्या? तो योगी से जोगी, जोगी से भोगी, भोगी किसका? संसार का नहीं, उस चेतना का, उस कॉन्शियसनेस का भोगी हमको बना दिया। और आज तक हम उसे भोग रहे हैं, इसलिए हम भोगी कहलाते हैं। जोगी भी कहलाते हैं, अब योगी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि योगी को छोड़ दिया, हम जोगी और भोगी बन गए हैं। और ये जो भोगी और जोगी का एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, ऐसा लगा कि पूरा एफर्ट गुरु ने किया। जो भी एफर्ट था हमको चेंज करने में, हमारा जो एक स्ट्रिक्ट कंडीशन था योग साधना, उसको ब्रेक करके हमको यहाँ लगाना ज्ञान मार्ग में, जो बहुत मुश्किल है। ज्ञान में क्या आप लोग देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आओ, सुनो, उसका निधि ध्यासन करो और आगे बढ़ते जाओ। और जब योगी हैं तो प्राणायाम करो, कुंडलिनी के षट चक्र का भेद करो, तब जाके समाधि स्थिति में पहुंच सकते हैं।
और वो समाधि ही हमारा लक्ष्य था। तब स्वामी जी उसमें एक और ट्विस्ट दे दिए कि अरे वो निर्विकल्प समाधि तो तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग के लिए मैं सहज समाधि दूंगा। अब ये क्या है स्वामी जी, सहज समाधि क्या है? अरे सहज समाधि जो घूमते फिरते दिन रात आंखें खुली हो या बंद, उसके ही साक्षात्कार होंगे। तो ये जर्नी है 15 जैन। और काऊ शेड में बैठे थे स्वामी जी, काऊ शेड में बैठे हैं, गाय के दर्शन हो रहे हैं, और वो दूध निकाल के लाई थी उस टाइम। बोले स्वामी जी अब फ्रेश ये है, क्या करें? बोले इसको उबालो और कॉफ़ी पिलाओ सबको। तो वहाँ से हमारा एक वर्ड, स्वामी जी का जो फेवरेट वर्ड था, कॉफ़ी मोक्षा। अरे हर टर्म में कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस या मोक्ष की बातें। तो दूध भी उफानते हैं ना, वो बोलते हैं दूध उफनना चाहिए। अरे अब ये क्या है, पूरा जलने का स्मेल आएगा ना, अगर गैस पे दूध उफन गया तो जलने का स्मेल आएगा। उफानना मतलब वो ब्रिम तक आना, नीचे नहीं गिरना। तो ये कोई भी साउथ इंडियन घर में जाएंगे, जब नया गृह प्रवेश होता है या नया किचन का इनॉग्रेशन होता है, तो दूध उफानते हैं बेसिकली कि अबंडेंस, हर चीज़ में अबंडेंस होना चाहिए। और अभी मैंने जो प्रेयर गाया, अन्न रूप तुष्ट रूप, संक्रांत इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। जब तक अन्न नहीं मिलेगा हम कैसे अच्छे बढ़ेंगे? कैसे हम दुबले पतले, खाना नहीं मिला, भूखे रह गए तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी? तो उस अन्नपूर्णा माता को जय हो कि जिसके कारण हम आज जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो अन्न रूप तुष्ट रूप है। और ये प्रेयर हर रोज़ दोपहर को स्वामी जी के आश्रम में होता है। और ये ऐसा दिख रहा है कि हर जगह, हर कोई ना कोई एक्ट में, अब जैसे दूध आया तो बोले अरे इसको उबाल के इसका कॉफ़ी मोक्षा। कोई भी डेली वर्क में कनेक्शन हमेशा उस कॉन्शियसनेस से रहना चाहिए। तो ये जो हमारा जर्नी था स्वामी जी के साथ, 30 साल हो रहे हैं, जोगी से भोगी हो गए और लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और आप सबको भी एंजॉय करवा रहे हैं। वो आज लग रहा है अब आ गए, सब लोग आ गए, जेंट्स भी फुल हो गए, पतंग का टाइम ख़त्म हो गया, सब आ गए पतंग उड़ा के। चलो पतंग पे ही बात कर लेते हैं। लेडीज़ तो ज़्यादा नहीं उड़ाए पतंग, यहाँ पे थोड़े बहुत ही होंगे, जेंट्स का ही फोटे है, लेकिन बहुत से लेसन्स है पतंग से। पतंग कितने पतंग लगा के रखे आज बाहर, छोटे बड़े उड़ने की चीज़ है। तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि उड़ना है तो हमारे प्रॉब्लम्स को उड़ा दो, हमारे नेगेटिव ट्रेट्स को उड़ा दो। वो पतंग के साथ वो सब उड़ाते जाओ कि वो पूरे स्पेस में फैल जाए और उसका नाम वो निशान न रहे। और पतंग जब उड़ती है, अगर हवा नहीं है, पतंग कितना मुश्किल होता है एक बिगनर को। कोई पकड़ता है, फिर उड़ाते हैं, फिर नीचे गिरती है, फिर पकड़ते हैं, फिर उड़ाते हैं, फिर नीचे गिरती है। जब तक कोई अच्छा ट्रेंड पर्सन नहीं आता है, बोलता नहीं ऐसे थोड़ा इसको ऐसा करेंगे ना तो ये उड़ जाएगी। तो यहाँ लाइफ में भी हमारी पतंग, मतलब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। हम ऊंचा पॉजिटिव होना चाहते हैं, फिर कुछ नेगेटिव आता है, नीचे गिर जाते हैं। फिर पॉजिटिव होना, आप लोग आते हैं सत्संग में, पॉजिटिविटी की बातें सुनते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद फिर ढम नेगेटिव। तो हमारी डोर, हम एक जो अच्छा पतंग उड़ा सकता है, हवा न होने से भी वो पतंग उड़ा सकता है, वैसे के हाथ में हमारी लाइफ की डोर दे देनी चाहिए। और वो है गुरु। गुरु को सब मालूम है, और कैसे हमको उड़ाना, कैसे हमको आगे ले जाना, वो गुरु ही बता सकता है। और यहाँ बड़ों का ब्लेसिंग्स भी अगर हम अर्न करते रहेंगे तो लाइफ बहुत स्मूथ चलती जाएगी। ये पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिविटी कम हो जाएगी। और कैसे उड़ती है पतंग? एक पतले धागे से। पतंग बड़ी है लेकिन धागा बहुत पतला, और एंड हमारे हाथ में है, और वो ऊंची उड़ रही है। तो यहाँ पे ज्ञान का धागा क्रिएट करते जाओ, लपेटते जाओ ज्ञान का धागा। इतना बड़ा चरखी कर लो ज्ञान के धागे से कि जब चाहिए, जब पतंग हम इतनी ऊंची उड़ा लें
कि दूसरे चीज़ें हमको फ़र्क ही ना पड़े। एक ऐसे स्टेट में ले जाए ज्ञान का धागा हमको, पतंग को ऊपर उड़ा के, कि सब नीचे की चीज़, अच्छा ये ऐसा ही है ना, ये ऐसे ही चलता रहता, सब प्रॉब्लम्स है ना नीचे छोटे छोटे दिखने लग जाएंगे, हम ऊपर उड़ जाएंगे, बियॉन्ड माइंड चले जाएंगे। और पतंग की एक और चीज़ होती है, पूंछ। पूंछ पे कोई ध्यान नहीं देता है, छोटी सी पूंछ होती है, पतंग बड़ा होता है, पूंछ छोटा। लेकिन जो मैनेज करता है पतंग का वेट, वो पूंछ ही करती है। वो बड़ा पतंग कुछ नहीं कर पाता है, हवा आई तो वो झुक जाएगा, लेकिन जो पूंछ है वो हिलाती रहती है और फिर उसको ऊपर ले जाती है। तो पूंछ यहाँ पे है अच्छा व्यवहार। हमको हमारा व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। या हम सोचते हैं कि अरे व्यवहार क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो पूंछ के जैसे है जो कंट्रोल करती है पतंग को अच्छे उड़ने के लिए। अब धागा हो गया, पूंछ हो गया, अब पतंग एक दूसरे को काटते हैं। क्यों? काटने से बच भी सकते हैं, गुरु बचाता है कई बार। गुरु अपने पतंग को कटने नहीं देता, मतलब हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमको तरीका बताता है उससे कैसे बचने का, उसको कैसे ओवरकम करने का। जो पतंग उड़ाते हैं उनको मालूम है कि अगर कंपटीशन करते हैं दूसरे पतंग के साथ तो कटने के चांसेस ज़्यादा है। वो ही अगर झुक के नीचे आ जाए तो वो काट नहीं सकता है। तो गुरु यही सिखाता है कि लाइफ में जब एडवर्सिटी आए, एक्सेप्ट कर लो, झुक जाओ और अपना एक स्टेबल रहने का प्रयास करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी निकल जाएगा। जैसे ईगो कोई का अगर हर्ट होता है तो वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमको उससे बचना चाहिए। पतंग की तरह झुक जाइए, और हमारी डोर तो गुरु के हाथ में है, तो वो हमारा ध्यान रखेगा। तो ईगो से ईगो क्लैश मत कीजिए, क्योंकि कटना ही है, कट के पतंग दूर हो जाएगा। और इतना वैरायटी पतंग का, छोटे बड़े अलग अलग कलर। हॉट एयर बलून भी एक पतंग टाइप ही है। ये नाइट लैंटर्न्स जो आते हैं, जो रात को लाइट के साथ उड़ रहे हैं, सब पतंग है। लेकिन सब क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कोई भी पतंग में। तो आप ये कभी मत सोचिए कि मेरे साथ, मैं ऐसी हूँ इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं ऐसी हूँ तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। नहीं, अलग अलग पतंग का अलग अलग तरीका है, लेकिन सबको उड़ना है और वो भेदभाव नहीं है, हर पतंग उड़ सकता है। हमको वो पॉजिटिव रहना है कि हमारे में क्षमता है, हम बियॉन्ड माइंड जा सकते हैं। और गुरु ये दिखाता है, रिलीजन, अमीरी गरीबी, यहाँ जब उस आत्मा के साथ जुड़ना है, ये आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, तब दोनों बराबर हैं और कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। बड़ा हो, छोटा हो, या लाइट वाला हो या हॉट एयर बलून हो, सब उड़ने वाले तो हैं। और अगर कट जाता है पतंग, उड़ के और कहीं गिर जाता है वो पतंग, हमारे हाथ में नहीं रहता है, हमारी पतंग अब और कहीं चली जाती है, और जिसके हाथ लगी वो उसका हो जाता है, हमारे पास नहीं रहता है। वैसे ही ये शरीर एक कटी पतंग है, जो यहाँ ख़त्म हुआ तो अब वापस हम ये परिवार में नहीं आते हैं, ये फॉर्म में नहीं आते हैं, और कहीं दूसरे जगह और कोई फॉर्म में हम पैदा हो जाते हैं और किसी के हो जाते हैं। तो ये पतंग हमको सिखा रही है कि लाइफ ऐसे जिए। और आज 15 जनवरी स्वामी जी के साथ हमारा फर्स्ट मिलन, दूसरे गुरु का बर्थडे, और आज पूरे पे स्टैंप लगाने के लिए आज स्माइली का बर्थडे। अरे स्माइल करते रहिए, स्माइल करते रहिए, अपनी पतंग अपने आप उड़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और भजन गाते रहिए, मस्त रहिए। लोहड़ी भी एक कम्युनिटी का ही इवेंट है। तो कहीं भी जहाँ प्रॉब्लम्स है
एक कम्युनिटी का हेल्प ले लीजिए, एक फैमिली का हेल्प ले लीजिए और फिर मस्त रहिए। अभी गाया ना, अखियाँ उड़ीक लिया, अरे सब अड़ीक रहे हैं, वो परमात्मा भी हमारा वेट कर रहा है कि कब उसमें मर्ज हो। तो ऐसा फील हुआ कि जब हम स्वामी जी के पास फर्स्ट टाइम गए, वो भी हमारे लिए वेट कर रहे थे कि कब आएँ और कब मैं इनको उससे मिला दूँ, उनसे साक्षात्कार कराऊँ। तो हैप्पी संक्रांत। आज ये जो स्टोल पहना ना गुरुजी ने, तो निकाला, अरे पतंग के जैसा कलर है, निकाले, खोलते इतना कपूर का स्मेल। ये गुरुजी बोल रहे हैं ये क्या चीज़ का स्मेल है? बोली कपूर का स्मेल है, और स्वामी जी कपूर का तेल मालिश करवाते थे। तो प्रूफ मिल गया। हम लोग जैसे ही जय पूर्णानंद स्वामी की जय करें और ये निकला और कपूर का, बोली और कैसे दे सकते हैं स्वामी जी प्रूफ? ऐसे ही देंगे। तो स्वामी जी का तो सेम कलर भी है, ऑरेंज कलर, फिर कपूर का स्मेल। अब ये फॉर्म में ही आ सकते हैं ना हमको आशीर्वाद देने। तो बिग हैंड टू स्वामी जी फॉर थैंकिंग, गिविंग अस ऑल दिस एंड वी आर एंजॉयिंग इट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण